सभी बच्चों को सप्रेम नमस्ते। आज हम नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में पाठ 17 रोगी कौन नहीं, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। महर्षि चरक जब आयुर्वेद के सारे ग्रंथ लिख चुके, सब प्रकार की विधियों का, सब प्रकार की औषधियों का, चिकित्साओं का वर्णन कर चुके और उनका प्रचार भी कर चुके, तो उनके मन में विचार आया कि चलूं और देखूं लोग मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते भी हैं या नहीं। महर्षि चरक ने आयुर्वेद विज्ञान के क्षेत्र में चरक संहिता नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उचित आचार विचार व्यवहार, उचित खान पान, शरीर को निरोगी कैसे रखें, इन समस्त बातों का वर्णन किया है। तो जब उन्होंने इस ग्रंथ की रचना कर ली, जब इस पुस्तक को वो लिख चुके थे, तो उनके मन में ये विचार आया कि ये पता करना चाहिए कि जो ग्रंथ उन्होंने इतनी मेहनत से लिखी है, जो उन्होंने नियम कायदे बताए हैं एक स्वस्थ शरीर को पाने के लिए, क्या लोग वास्तव में उन बातों का पालन कर रहे हैं। जो उन्होंने इतनी परिश्रम की है, वह परिश्रम कहाँ तक सफल हुआ है। इस विषय में एक अलंकारिक वर्णन प्राप्त होता है, अर्थात एक बहुत ही सुंदर सा वर्णन प्राप्त होता है। क्या है वो वर्णन कि एक दिन वो एक पक्षी का रूप धारण करते हैं। महर्षि चरक एक पक्षी का रूप धारण करते हैं और उड़ करके उस स्थान पर जाकर बैठते हैं जहाँ वैद्यों का बाजार था। मतलब हर तरीके के रोगों का निदान करने वाले वैद्य जो हैं, वहाँ अपनी अपनी दुकान लगाए बैठते थे। एक वृक्ष पर वहाँ वो बैठते हैं एक पक्षी के रूप में और ऊंची आवाज़ में पूछते हैं, कौरुक अर्थात स्वस्थ कौन। उनका प्रश्न ये रहता है कि कैसे व्यक्ति को हम स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो कौन रोगी नहीं है। वैद्यों ने पक्षी की आवाज़ सुनी, समझी और उत्तर भी दिया। तो जिसकी जैसी दुकान थी उस हिसाब से उन्होंने उत्तर दिया। जैसे कि जो च्यवनप्राश बनाने वाले वैद्य जी थे, उन्होंने जवाब दिया कि जो व्यक्ति च्यवनप्राश खाता है वह निरोग रहता है। दूसरे जो वैद्य थे वो चंद्रप्रभावटी बेचा करते थे, तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति चंद्रप्रभावटी नियमित रूप से सेवन करता है वह स्वस्थ होगा। तीसरे जो थे वो मकरध्वज रखते थे, तो उन्होंने कहा कि जो सिद्ध मकरध्वज का सेवन करेगा वह स्वस्थ रहेगा। किसी अन्य वैद्य ने कहा कि लवण भास्कर चूर्ण का सेवन करने वाला व्यक्ति सदैव स्वस्थ रहता है। कहने का मतलब कि जिस वैद्य की जिस औषधि की दुकान थी, उसने यह स्पष्ट किया कि उसकी औषधि का सेवन करने वाला व्यक्ति जो है वह स्वस्थ रहेगा, वह निरोग रहेगा। चरक कई स्थानों पर गए, कौरुक का प्रश्न किया, किंतु कहीं भी उन्हें ठीक उत्तर नहीं मिला। उचित जवाब उनको कहीं से नहीं मिला। अंत में दुखी हो गए, क्योंकि बड़ी मेहनत से उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। उसमें लोगों को बताया था कि कैसे शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। अब दुखी होकर के क्या किए वो कि उड़ करके एक सुनसान जंगल में जहाँ पहुँचे, पक्षी का रूप तो उन्होंने लिया ही हुआ था, और वहाँ एक सूखे वृक्ष की डाल पर जा बैठे। उस वृक्ष के पास में ही एक नदी बहती थी। नदी से नहाकर प्रसिद्ध वैद्य श्री वाग्भट्ट जी जो थे वो बाहर निकल रहे थे। चरक ने उन्हें पहचान लिया और फिर पूर्वत, जैसा पहले वो पूछ चुके थे, कौरुक पुकार कर कहा, कौरुक। वाग्भट चलते चलते रुक गए, आंख उठाकर पक्षी की ओर देखा और बोले, हित भुक मित भुक रित भुक।
यह सुनते ही चरक जो थे, चरक मुनि जो पक्षी का रूप धारण किए हुए थे, वो वृक्ष से नीचे आ गए और उन्होंने अपना जो दंभ रूप रखा हुआ था, पक्षी का जो रूप धारण किया हुआ था, उसको उन्होंने छोड़ा और अपने वास्तविक रूप में आ गए और वाग्भट जी के सामने आकर के बोले कि वैद्यराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो अब हम समझते हैं कि हितभुक, मितभुक और ऋतभुक का अर्थ क्या होता है, क्योंकि हम सब अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं, निरोगी रहना चाहते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि स्वास्थ्य लाभ जो है, स्वास्थ्य का जो धन है, वही वास्तव में धन है। बाकी चीज़ों को तो कमाया जा सकता है, लेकिन अगर अस्वस्थ हो जाए शरीर तो फिर हम कहीं पर भी अपना संपूर्ण योगदान नहीं दे सकते, किसी भी कार्य में हम अपना संपूर्ण योगदान नहीं दे सकते। तो चलिए बच्चों, हम समझते हैं हितभुक, मितभुक और ऋतभुक का क्या अर्थ होता है। हितभुक का अर्थ है ऐसी वस्तुएं खाने वाला जो स्वास्थ्य के लिए हितकर हैं, अच्छी हैं। केवल स्वाद के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। जिह्वा के स्वाद में फंसकर पेट में कूड़ा करकट मत भरते जाओ। यह सोच कर खाओ कि जो खाते हो उससे लाभ क्या होगा। यह जिह्वा बड़ी नटखट है, नाना प्रकार के स्वाद ढूंढती है, नाना प्रकार की वस्तुएं मांगती है। स्वाद वाली चीज़ें खाओ, किंतु केवल स्वाद के लिए ही उन्हें खाना आरंभ न कर दो। ऐसी वस्तुएं खाओ जिनसे शरीर को लाभ हो। मलाई खाओ, दूध पियो, दही खाओ, मक्खन खाओ, फल और सब्जियां खाओ। वे वस्तुएं प्रयोग करो जिनमें केवल जिह्वा को ही स्वाद न आवे, शरीर को शक्ति भी मिले। किंतु दुर्भाग्य से आजकल सभी लोग, हम सिर्फ बच्चों को ही नहीं कह सकते, बड़े लोग भी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। जितने फास्ट फूड हैं, चाउमीन है, मैगी है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, निस्संदेह बड़े स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन इनको खाने से हमारी शक्ति को हमारे शरीर को कितनी शक्ति मिल रही है, हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा मिल रही है, जितने कैलोरी की ज़रूरत है हमारे शरीर को, क्या उतनी कैलोरी इन चीज़ों से हमें मिल रही है? इस पर जनरली लोगों का ध्यान नहीं जाता है। बस ये चीज़ स्वादिष्ट है, इसे खा लिया, उससे लाभ होगा, उससे हानि होगी, वो हमारे लिवर को, किडनी को कैसे प्रभावित करेगा, लोग इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें साग खाना अच्छा नहीं लगता, हरी सब्जियां नहीं खाते, पालक नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, मलाई नहीं खाएंगे, लेकिन अगर उनके सामने पिज़्ज़ा बर्गर रख दिया जाए तो फिर उन्हें रोकना पड़ेगा कि अब बस करो, अब इससे ज़्यादा नहीं खाओ। क्यों? क्योंकि वो स्वाद के लिए खा रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उन चीज़ों का सेवन करना है, हमें उन चीज़ों को ग्रहण करना है जो कि हमारे शरीर को शक्ति देती हों। अगर सिर्फ हम स्वाद के लिए खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होगा उससे। ये हो गई बात हितभोग की, अर्थात केवल स्वाद के लिए हमें नहीं खाना है, हमें उन चीज़ों को अपने डाइट में जगह देनी है, अपने भोजन का हिस्सा बनाना है, जिनसे हमारे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिले। अब हम समझेंगे मितभोग क्या होता है। मितभोग का अर्थ होता है परिमित रूप में, अर्थात थोड़ा खाने वाला। अब जैसे अभी हमने हितभोग में देखा कि हमें
ऐसी चीज़ों को खाना चाहिए जो हमें ऊर्जा देती हों, जिनसे हमारे शरीर को शक्ति प्राप्त होती हो। लेकिन अब इसका अर्थ ये नहीं है कि मलाई खाने को बोला गया है तो अब हम केवल दिन रात मलाई ही खा रहे हैं, केवल दूध ही पी रहे हैं, मक्खन ही खा रहे हैं, और फिर हम कहें कि अभी तो बताया गया है कि हमें शक्ति प्रदान करने वाली चीज़ों को खाना चाहिए। ठीक है, शक्ति प्रदान करने वाली चीज़ों को खाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्हें कितनी मात्रा में लेना चाहिए। अगर हम सिर्फ दूध ही पीते रहेंगे, घी ही खाते रहेंगे, मक्खन मलाई ही खाते रहेंगे, तो इनके इनके इतने ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से लाभ कम हानि ज़्यादा होने लगेगी। अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी चीज़ की हमें अति नहीं करनी चाहिए, मर्यादित ढंग से उन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि मर्यादा से अधिक पिया हुआ अमृत भी विष हो जाता है। कुछ लोग होते हैं, उनके मन लायक अच्छी सब्जी बन गई, 2 रोटी की भूख थी, 6 रोटी खा लिया। अब जब 2 रोटी की भूख में 6 रोटी खाई जाएगी तो जल के लिए स्थान कहाँ बचेगा। और जब हम पर्याप्त मात्रा में जल नहीं लेंगे तो जो हमने 6 रोटियां खाई हैं उनका पाचन कैसे होगा, वो पचेंगी कैसे। कुछ तो जगह हमें हवा पानी के लिए रखना पड़ेगा। तो मितभुक हमें यही बताता है कि हमें अच्छी चीज़ें खानी हैं, शक्ति प्रदान करने वाली चीज़ें खानी हैं, लेकिन एक मर्यादित ढंग से, एक सीमित मात्रा में। आवश्यकता से अधिक आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। परंतु केवल हितभुक और मितभुक से काम नहीं चलता। मनुष्य यदि ऊपर उठना चाहे, अब ऊपर उठना चाहे मतलब ये नहीं कि 10वें मंजिल में घर बनाना चाहे। यहाँ ऊपर उठने से मतलब यह है कि अगर वह अपने जीवन में तरक्की करना चाहता है, विकास करना चाहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, जिसकी प्राप्ति हेतु यह मानव तन हमें मिला है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे ऋतभुक भी बने। तो हम हितभुक समझ चुके हैं कि शक्ति प्रदान करने वाली चीज़ों का सेवन करना है। मितभुक हम समझ चुके हैं कि निसंदेह शक्ति प्रदान करने वाली चीज़ों का सेवन करना है, किंतु सीमित मात्रा में, मर्यादित ढंग से। अब देखते हैं ये ऋतभुक बनने का क्या मतलब है। तो इसका अर्थ यह है कि पहली तो बात हो गई कि अच्छी वस्तु खानी है, मतलब हितभुक। दूसरी बात हो गई कि मितभुक, मतलब कि पर्याप्त सीमित मात्रा में खानी है, जितने हमारे शरीर को ज़रूरत है। अब जो तीसरा है ऋतभुक, उसका अर्थ यह है कि हमें वही वस्तु खानी चाहिए, हमें उन्हीं वस्तुओं का सेवन करना चाहिए जो उत्तम कमाई से प्राप्त की गई हों। अर्थात गलत ढंग से कमाए हुए पैसे के द्वारा अगर हम दूध मलाई भी खाएंगे, सीमित मात्रा में भी खाएंगे, तो भी हमारा उत्थान नहीं हो पाएगा। हम अपने जीवन लक्ष्य की ओर सफलतापूर्वक नहीं बढ़ पाएंगे। अब इस संबंध में आर्य सन्यासी आनंद स्वामी जी ने महात्मा हंसराज जी के जीवन की एक घटना का उल्लेख करते हुए बताया है कि महात्मा हंसराज जी एक बार हरिद्वार के मोहन आश्रम में ठहरे हुए थे। एक वानप्रस्थी आए, वानप्रस्थी मतलब जो जंगल में रहते हैं। आश्रम व्यवस्था आपने पढ़ी है ना, अपने सोशल साइंस में आपने पढ़ा होगा। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ आश्रम है, और फिर संन्यास आश्रम है। तो ये अपने जीवन के तीसरे पड़ाव पर थे, वानप्रस्थी थे, जंगल में रहते थे। उनके पास एक ही कमरे में रहते थे। एक दिन वह वानप्रस्थी जो थे महात्मा जी के पास आए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे।
कहने लगे कि मैं लुट गया, मेरी उम्र भर की कमाई नष्ट हो गई। अब महात्मा जी को ऐसे तो समझ में नहीं आया। उन्होंने पूछा, भाई क्या हो गया, क्यों ऐसा कह रहे हो? तो पूछने पर पता चला कि पिछले कई वर्षों से ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलता हुआ ध्यान और उपासना की सीढ़ी तक पहुंच चुका था। वानप्रस्थी थे ही ये, गृहस्थ आश्रम का त्याग कर चुके थे और ईश्वर भजन में, ईश्वर भक्ति में इनका समय बीत रहा था। भगवान के ध्यान लगाने में उसे शीतल ज्योति, सुख और शांति की अनुभूति होने लगी थी। मतलब जब वो ध्यान करते थे तो वो ईश्वर की शक्ति को महसूस करते थे। बाकी सांसारिकता से, संसार के मोह माया से अब उन्हें विरक्ति हो रही थी और ईश्वर के प्रति उनका झुकाव बढ़ता जा रहा था। किंतु एक रात ऐसा प्रतीत हुआ, जब वो ध्यान लगा रहे थे बैठ कर के ईश्वर का, तो एक रात उन्हें ऐसा लगा कि रोशनी है कुछ और उसमें एक लड़की है जिसने लाल दुपट्टा ओढ़ रखा है। अब जो ईश्वर के करीब हैं, ईश्वर साधना में उनका समय व्यतीत हो रहा है, ऐसी अवस्था में किसी लड़की का उनके सामने अगर चित्र प्रस्तुत हो रहा है तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और उन्हें लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है उनसे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ उचित नहीं थी। उठते हैं वो अपने ध्यान से, मुँह धुलते हैं, प्राणायाम करते हैं और फिर अपने चित्र को एकाग्रचित करके पुनः ध्यान लगाते हैं, किंतु बार बार वही दृश्य उनके नज़रों के सामने आता है। एक लड़की जो है वो लाल रंग का दुपट्टा ओढ़े हुए है और उन्हें दिखाई देती है। इस बात से वो बहुत परेशान होते हैं। महात्मा जी के सामने उन्होंने इस बात को रखा तो महात्मा जी ने उनसे पूछा कि किसी बुरे व्यक्ति की संगति में तो नहीं बैठे, कोई बुरी पुस्तक तो नहीं पढ़ी? तो वानप्रस्थित ने कहा कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन बात ही बात में उनके मुंह से निकल गया और उन्होंने बताया कि बीती रात वो एक सेठ के भंडारे में भोजन किए थे। तो महात्मा जी ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो थोड़ा पता करके बताओ कि वो जो व्यक्ति भंडारा कराया था वो कैसे चरित्र का व्यक्ति है, उसका सामाजिक स्तर कैसा है और उसने जो ये भंडारा कराया था उसके पीछे उद्देश्य क्या था, क्यों कराया था। वानप्रस्थी ने कहा ठीक, मैं पता लगाता हूँ। पहुँचे वानप्रस्थी उस एरिया में जहाँ वो गए थे, भोजन किए थे उस सेठ के द्वारा जो भंडारा कराया गया था। जब उन्होंने पता लगाया तो यह बात निकल करके आई कि जो सेठ है वो शहर का रहने वाला है और उसने अपनी बेटी को एक बूढ़े के पास रुपए के लिए बेच दिया। उसमें से 2000 रुपये लेकर वह हरिद्वार आया है और इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए भंडारा किया है उसने। मतलब कितना निकृष्ट व्यक्ति होगा वो, जो कुछ पैसों के लालच में अपनी ही बेटी को किसी बूढ़े के हाथों बेच देगा। तो उस व्यक्ति के पास पैसा तो आया, लेकिन वो पैसा जो आया वो गलत तरीके से आया। हम किसी व्यक्ति को कैसे खरीद और बेच सकते हैं? यह तो जघन्य पाप है। और जितना पैसा उसको मिला उसे भी इस बात का एहसास था कि वो गलत कर रहा है। उसके द्वारा किया गया यह कार्य मर्यादित नहीं है। उसने अपनी बेटी का सौदा कर दिया एक बूढ़े अमीर व्यक्ति से, सिर्फ पैसों की लालच में, और वह जानता था कि वह गलत कर रहा है और इसी वजह से वो अपने इस पाप का प्रायश्चित भी करना चाहता था। और इसी उद्देश्य से उस कमाए हुए, उस अर्जित किए हुए धन में से 2000 रुपये वो लेकर के हरिद्वार पहुंचता है और वहाँ भंडारा करा करके वह अपने इस पाप को कम करना चाहता है। उस पैसे से उसने भंडारा कराया था और वानप्रस्थी जो थे वो उस भंडारे में भोजन ग्रहण किए थे। और अभी मैंने आपको बताया कि ऋतभुक का अर्थ यह है कि अच्छी चीज़ें खानी है,
मर्यादित मात्रा में खानी है, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है हमें कि वह जो चीज़ हम खा रहे हैं वह उत्तम ढंग से कमाए हुए पैसे से खरीदा हुआ हो। और अभी हमने क्या देखा कि उस सेठ ने अपनी बेटी का सौदा कर दिया बूढ़े अमीर व्यक्ति से। तो यहाँ पर जो उसने 2,000 रुपये भंडारे में खर्च किया वह उसकी उत्तम कमाई नहीं थी, वह गलत तरीके से कमाया हुआ धन था। और चूंकि उस गलत तरीके से कमाए हुए धन से उसने भंडारा किया और इस वानप्रस्थी ने उस भंडारे में भोजन ग्रहण किया, इसी वजह से जो इनकी ईश्वर साधना थी वह बार बार भंग हो रही थी। उस लड़की का दृश्य इनके नज़रों के सामने घुस आ रहा था बार बार, जिसको बेचा गया था, जिसकी आत्मा आहत हुई थी। तब महात्मा जी ने उन्हें बताया कि जब तक यह अन्न तुम्हारे शरीर से नहीं निकलेगा तब तक वह लड़की तुम्हें दिखाई देती रहेगी। तो प्यारे बच्चों, ये होता है पाप के अन्न का परिणाम। हमें कैसी भी परिस्थिति आए, कभी भी गलत तरीके से कमाए हुए अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। हम 2 रोटी कम खा लेंगे, हम रोज़ पनीर नहीं खाएंगे, हम अपने मनपसंद चीज़ें रोज़ नहीं खाएंगे, लेकिन जो भी हम खाएंगे वह उत्तम ढंग से कमाए हुए, अर्जित किए हुए धन के द्वारा खरीद कर ही खाएंगे। पाप के अन्न से आत्मा गिरती है, मतलब हमारा आत्मिक पतन होता है, आत्मा में मलिनता आती है, आगे बढ़ता हुआ मनुष्य पीछे हटता है, तरक्की करने की बजाय विकास करने की जगह पर पतन होने लगता है, गिरावट आने लगती है। इसीलिए वाग्भट ने कहा, केवल हित भुक और मित भुक होना ही पर्याप्त नहीं है। मानव यदि हर प्रकार के रोगों से बचना चाहता है तो उसे ऋत भुक भी होना चाहिए। तो हम सब आज से यह संकल्प करते हैं कि हम सभी एक स्वस्थ जीवन पाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगे और उस दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए हितभुक, मितभुक और ऋतभुक, इन 3 बातों का अवश्य ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।